Namaskar friends, once again welcome back to our channel Prashant Sir Official with yet another and very interesting topic, that is how to deal with the changes at your work in your life. आप ये सोचते होंगे ये जीएमपी क्यूएमएस छोड़ के ये कौन से टॉपिक पे आए, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि हम लोग जीएमपी क्यूएमएस छोड़ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी टॉपिक करते हैं, जैसे कि हमने टाइम मैनेजमेंट किया था और अदर भी कई टॉपिक किए थे ऐसे। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बीइंग फार्मा प्रोफेशनल हमें बहुत बार बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है और अपने लाइफ में भी हमें बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता है, कभी हमारा जॉब लोकेशन चेंज होता है, कभी कभी हम हमारा जॉब खुद चेंज करते हैं, कभी किसी का अनफॉर्चुनेटली जॉब जाता है। सिमिलरली घर पे भी कोई अपने को हम खो देते हैं, कभी कभी हमारे बिजनेस है तो हमारे बिजनेस में लॉस होता है। तो ऐसे जो सडन स्पॉन्टेनियस चेंजेस है उसके साथ कैसे डील करें, उसके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू डील विद द चेंजेस एट योर वर्क एंड इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, दिस सेशन इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय डॉक्टर स्पेसर जॉनसन नेम्ड हु मूव्ड माई चीज, the story which will change the way to look at the change from losing something to gaining something, right? ये स्टोरी शुरू करने से पहले हमें दो चीजें समझनी होगी, एक है चीज और दूसरा है मेज। यहां पे चीज मीन्स अ मेटाफोर फॉर व्हाट वी वांट टू हैव इन लाइफ, whether it is a job, a relationship, money, a big house, freedom, health, recognition, spiritual space, or even an activity like jogging or golf, or you may say playing cricket, everything. जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए वो आपका चीज है। फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरी ये आपको समझना है। ओके, व्हाट इज द मेज देन? द मेज इज a place where you look for what you want. Each of us has our own idea of our cheese. We pursue it because we believe it makes us happy. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये मेज क्या है? तो अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, अगर जॉब में प्रमोशन चाहता हूं, तो मेरे लिए मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, तो मेरे लिए मेज मेरी कंपनी है। अगर हम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, फेम चाहते हैं, तो ये जो दुनिया है ये हमारे लिए चीज है, राइट? सो लेट अस बिगिन विद द स्टोरी ऑफ हु मूव्ड माय चीज। वंस लॉन्ग एगो इन अ लैंड फार अवे देयर लिव्ड 4 little mice who ran through a maze looking for a cheese to nourish them and make them happy. Two were mice named Snip and Scurry, and two were people named Hem and How. तो हमारे स्टोरी के 4 कैरेक्टर, एक है स्निप स्करी जो कि चूहे हैं, और 2 छोटे लोग हैं उनका नाम है हेम एंड हाउ। एवरी डे द माइस वुड स्पेंड टाइम इन द मेज लुकिंग फॉर देयर ओन स्पेशल चीज। स्निप एंड स्करी वर नॉट क्वाइट एज स्मार्ट एज हेम एंड हाउ, बट they had a very good instinct. They worked hard each day, searched for the cheese that they liked best. Hem and How had slightly bigger brains filled with many beliefs and emotions. Every morning, each mouse would put on their little jogging suit and running shoes and leave their home in the search of the cheese. तो अपना अपना रूटीन बना के वो चलते थे। हम भी हमारा चीज ढूंढने के लिए डेली हमारे घर से रेडी होकर निकलते हैं। सिमिलरली ये 4 जो कैरेक्टर है हमारे स्टोरी के, वो अपने अपने जॉगिंग सूट और रनिंग शूज पहन के निकल गए मेज में। द मेज वॉज लैबिरिंथ ऑफ कॉरिडोर्स एंड चेम्बर्स। ये भूल भुलैया है, वहां पे बहुत सारे कॉरिडोर्स है, बहुत सारे चेम्बर्स हैं,
सम कंटेनिंग डिलीशियस चीज, लेकिन इसमें कुछ डार्क कॉर्नर भी है, ब्लाइंड एलीज है, लेंस है, लीडिंग नोवेयर। वहाँ पे बहुत सारी भूल भुलैया है, बहुत सारे एरियाज ऐसे कि जहाँ पे अंधेरा है। सो इन टोटली इट वॉज एन ईजी प्लेस फॉर एनी वन टू गेट लॉस। तो खो जाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ये। जैसे कि दुनिया अगर हमको पता नहीं है तो हम दुनिया में भी खो जाते, तो ये भूल भुलैया एक दुनिया, एक भूल भुलैया ऐसा समझ के चलते, ठीक है। However, for those who found their way, the maze held secrets that let them enjoy a better life. अगर भूल भुलैया में बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे ब्लैक एंड्स है, बहुत सारे डेड एंड्स है, लेकिन जिसको कुछ पाना है उसके लिए इसी भूल भुलैया के अंदर ऐसे सीक्रेट छुपे हैं कि जिनके कारण वो अपना बेटर लाइफ जी सकते हैं, बेटर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। करेक्ट। स्निप एंड स्करी यूज सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड्स टू फाइंड देयर चीज। स्निप एंड स्करी का रूटीन सिंपल था, सिंपल ट्रायल एंड एरर। क्या था? स्निप वुड स्मेल आउट एंड स्करी रेस अहेड। तो यहां पे क्या करते हैं? स्निप का मतलब है सूंघने की ताकत और स्करी का मतलब है दौड़ने की ताकत, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। स्निप के ताकत के हिसाब से स्निप क्या करता था? अपना नाक ऊपर करके सूंघ लेता था कि किस तरह चीज मिल सकता है, किस तरह चीज मिल सकता है, और वो स्करी को इशारा करेगा तो स्करी क्या करेगा? भागेगा भागेगा, जाके देखेगा कि वहां पे है क्या। अगर है तो स्निप को बुलाएगा, अगर नहीं है तो वापस आएगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों टीम वर्क के साथ काम करते हैं, अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कंपनी में हमारे अंदर हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के अंदर हमें काम करना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। जो क्वालिटी एश्योरेंस में अच्छा है उसको क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करना चाहिए, जो प्रोडक्शन में अच्छा है उसको प्रोडक्शन में काम करना चाहिए, जो कंप्रेशन मशीन पे अच्छा है उसको कंप्रेशन पे, जो फिलिंग पे अच्छा है उसको फिलिंग पे काम करना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन में अच्छा है जो प्रेजेंटेशन में काम करना चाहिए, और एक दूसरे को हेल्प करके चलना चाहिए। ये इनडायरेक्टली ये दो कैरेक्टर हमको बताते हैं। करेक्ट। Ham and Haw also use their ability to think and learn from their past experience. Ham and Haw जो ह्यूमंस है तो उनके सबसे बड़ी ताकत क्या है? थिंक करना। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वो यूटिलाइज करके बेटर लाइफ जीने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढते रहते हैं। ठीक है। फाइनली स्निप, स्करी, हेम एंड हैव all discover in their own way what they were looking for, that is their own cheese. They each found their own kind of cheese one day at the end of one of the corridor in cheese station C. Every morning after that day, mice dressed in their running gear and headed over to the cheese station C. तो चीज स्टेशन सी में ये अपने अपने तरीके से स्नीप, स्करी, हेम, हैव पहुंच जाते हैं, उनको अपना अपना चीज मिल जाता है। ठीक है। जैसे हम चार दोस्त थे, कॉलेज होने के बाद हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और हम हमारा अपना अपना चीज जो भी है, अगर शादी करना है किसी के लिए तो उसके लिए उसका चीज है, किसी को प्यार पाना है तो उसका चीज है, किसी को नौकरी पानी है तो वो उसका चीज है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो अपना अपना चीज हम लोग पा लेते हैं। वैसे ये चारों ने अपना अपना चीज पा लिया है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये चारों का रूटीन रेगुलर चलता रहता है। इन सम टाइम दे एस्टैब्लिश देयर ओन रूटीन। सो अपने अपने एरिया में उन्होंने अपना अपना रूटीन एस्टैब्लिश कर चुके हैं। स्नीप एंड स्करी कंटिन्यू टू वेक अप अर्ली एवरी डे एंड रेस थ्रू द मेज ऑलवेज फॉलोइंग द सेम रूटीन। स्नीप एंड स्करी ने अपना अपना रूटीन फॉलो करना चालू रखा है। इन द बिगिनिंग हेम एंड हाउ आल्सो रेस्ड टुवर्ड्स द चीज स्टेशन सी every morning to enjoy the tasty new morsels that awaited them. But after a while, a different routine set in for Ham and Haw. तो स्नीप एंड स्करी अपने रूटीन को चेंज नहीं कर रहे, हेम एंड हाव ने अपना रूटीन चेंज करना धीरे धीरे चालू कर दिया है। दिस इज ग्रेट, हेम सेड, देयर इज इनफ चीज हियर टू लास्ट अस फॉर एवर। हेम एंड हाव felt very happy and successful and thought they were now secure. It wasn't long for Ham and Haw regretted the cheese they found at cheese station C as their cheese. तो क्या होता है? हेम एंड हैव का रूटीन चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि ये चीज़ है, ये मुझे ज़िंदगी भर मिलने वाला है।
जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा फेम आ जाता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाता है, तो हमको लगता है कि ये सारा मेरा है, ये सारा जो भी है मैंने क्रिएट किया है। तो ऐसा हेम एंड हैव को लगना चालू हो गया है। टू मेक देम themselves feel more at home, Hem and have decorated the walls with saying, "Having cheese make you happy." ये जो दीवार पे कोट्स है वो आप लिखे रखिएगा, ये हमारी स्टोरी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये यूजफुल रहेंगे। तो क्या किया इन्होंने, अपने घर जैसा लगने के लिए दीवार पे लिख दिया कि दीवार को डेकोरेट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। और बात भी सही है, अपना चीज अपने को मिले तो लोग खुश तो हो जाएंगे, राइट। समटाइम हेम एंड हैव वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर पाइल ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी एंड पॉइंट टू इट विद प्राइड सेइंग, प्रीटी नाइस चीज, वाओ, वी डिजर्व दिस। Him says, "We certainly had to work long and hard enough to find it." तो हम जैसा कुछ सक्सेस हो जाता है हमारी जिंदगी में, कुछ अचीवमेंट हो जाता है तो हम दोस्तों को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, सबको बुलाएंगे, कभी उनको एंजॉय करने देंगे, कभी मना करेंगे। तो सेम तरीके से हेम एंड हैव अपना बिहेवियर चालू कर दिए है और उनको खुद को लगता है कि हमने बहुत पापड़ बेले हैं ये पाने के लिए, इसलिए हम इसको डिजर्व करते हैं। ओके, दिस वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। आफ्टर अ व्हाइल हेम्स एंड हैव्स कॉन्फिडेंस ग्रू इनटू द अरोगेंस ऑफ द सक्सेस। सून दे बिकम एज कंफर्टेबल दैट दे डिडंट इवन नोटिस व्हाट वाज हैपनिंग। तो क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस, ये सक्सेस, ये जब सब आता है और कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और अरोगेंस में बदल जाता है। सक्सेस अगर पैर जमीन पे नहीं रहे तो अरोगेंस में बदल जाता है। तो हेम एंड हाउ के साथ वही हो रहा है, ठीक है, और दे कंफर्टेबल मूड में जा रहे हैं। स्नीप एंड स्करी कंटिन्यूड देयर रूटीन, लेकिन स्नीप एंड स्करी ने अपना रूटीन कंटिन्यू किया है, ठीक है। वन मॉर्निंग स्नीप एंड स्करी अराइव्ड एट चीज स्टेशन सी एंड डिस्कवर देयर वाज नो चीज। तो स्नीप एंड स्करी एक दिन जब आते हैं चीज स्टेशन सी में तो पता चलता है कि वहां का चीज गायब हो गया है। लेकिन उनके लिए ये चीज का जाना कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहले चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था। इन्होंने नोटिस किया था, उसके लिए वो रेडी थे, क्योंकि वो डेली यहां आने के बाद बाजू का एरिया का मुआयना करते थे, वो जो चीज है उसका स्मेल लेते थे, कोई खराब तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। उनको पता था कि ये होने वाला है और ये चेंज के लिए स्नीप एंड स्करी रेडी थे, तो उनको इतना उसका शॉक नहीं लगा। शॉक नहीं लगा तो वो क्या करते, एक दूसरे की तरफ देखते और अपना रनिंग शूज, जो रनिंग सूट है वो पहनते। यहां पे और एक बात बताना चाहूंगा, स्नीप एंड स्करी ने कभी भी अपने रनिंग शूज और जॉगिंग सूट्स अपने से अलग नहीं किए थे, उसको सही सलामत रखा था। एट द सेम टाइम हेम एंड हैव ने वो फेंक दिए थे, ठीक है। इसके लिए अभी जैसे सिचुएशन आया कि उनका चीज गायब हो गया तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे को इशारा किया, ओवर एनालिसिस उसका नहीं किया, ओवर थिंकिंग उसके ऊपर नहीं किया। दे एक्सेप्टेड दैट चीज गायब हो गया है एंड उन्होंने एक दूसरे को इशारा करके मेज में चीज ढूंढना चालू कर दिया। टू स्नीप एंड स्करी द आंसर वॉज सिंपल, द सिचुएशन एट चीज स्टेशन सी हैड चेंज्ड, करेक्ट। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। स्नीप एंड स्करी डिसाइडेड टू चेंज, दे बोथ लुक्ड आउट इनटू द मेज। उन्होंने चेंज एक्सेप्ट किया और वो आगे बढ़े। लेटर दैट डे हेम एंड हैव अराइव्ड एट चीज स्टेशन सी। दे हैड नॉट बीन पेइंग अटेंशन टू द स्मॉल चेंजेस दैट हैड बीन टेकन प्लेस ईच डे, so they took it for granted their cheese would be there. Hem and have were unprepared for what they found. तो स्नीप एंड स्करी को धक्का नहीं लगा, शॉक नहीं लगा, लेकिन हेम एंड हैव अनप्रिपेयर्ड थे, उनको इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। व्हाट, नो चीज, हेम yelled. He continued yelling, no cheese, no cheese, no cheese.
Who moved my cheese? He cried out. रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जैसे कि ये चिल्लाने से उसको चीज कोई वापस लेके जाने वाला है. Finally he put his hands on his hip, his face turned red and he screamed atop of his voice, "It is not fair." तो ये हेम का रिएक्शन है क्योंकि वो तैयार नहीं था ये चेंज के लिए. सिमिलरली हैव जस्ट शुक हिज हेड इन डिसबिलीफ. हैव को भी शॉक बैठा है लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा है. ये ठंडा पूरा फ्रोजन हो गया है. वो जो हेम बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है लेकिन हेम का चिल्लाना उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो सुनना नहीं चाह रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स. और दोनों को शॉक लगा है. स्नीप एंड स्कोरी को शॉक नहीं लगा था क्योंकि वो चीज का मुआयना करते थे. ये दोनों ग्रांटेड फॉर एवर करके लिए थे, इसके लिए इनको शॉक लगा है. ठीक है. इस शॉक लगने का क्या कारण है? फाइंडिंग चीज वॉज हेम एंड हैव्स अ वे ऑफ गेटिंग व्हाट दे वांट टू बी हैप्पी. इसके लिए उनको शौक लगा है कि यही चीज उनको आनंद दे सकता है, ऐसा उनको लगता था. दे हैड देयर ओन आइडियाज ऑफ चीज मीन टू देम. उनके लिए चीज का मतलब अलग अलग था. जैसे कि बड़े शहर में रॉयल पैलेस जैसा घर हो या 5 स्टार होटल में हो जैसा उनका लाइफ हो, या सब और किसी जगह पे उनका खुद का कुछ एयरपोर्ट हो, खुद का हेलीपैड हो, हेलीकॉप्टर हो, ऐसा उनका अलग अलग सपना था जैसे हमारे सपने होते हैं. बिकॉज चीज वॉज इंपॉर्टेंट टू देम, हेम एंड हैव स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू. चीज इंपॉर्टेंट था इसके लिए वो बहुत बहुत और एनालिस करते रहे, सोचते रहे ये करूं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा वो सोचते रहे. All they could think of was to keep looking around cheeseless cheese station C to see if the cheese was really gone. अभी तक उनको भरोसा ही नहीं हुआ है कि चीज गायब हो गए. While Snipp and Scurry had quickly moved on, Hem and Haw continued to hem and haw. Snipp and Scurry आगे बढ़े, Hem and Haw जैसा बिहेव करके उधर ही रोते रहे. ठीक है. Hem and Haw keep crying, yelling on the injustice happened with them. Have started to get depressed. What would happen if the cheese wasn't there tomorrow? He had made future plans based on this cheese. Him and Haw could not believe it. हम भी ऐसा ही करते हैं. हमारे भी फ्यूचर प्लान वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर होते हैं लेकिन हमारा चीज का मुआयना हम करते नहीं है. How could this have happened? No one had warned them. It wasn't right. It was not the way things were supposed to be. ये सिमिलरली हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हमारा क्या गलती था या हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये वो XYZ, so many things. Hem and Haw went home that night hungry and discouraged. But before they left, Haw wrote on the wall, the more important your cheese is to you, the more you want to hold on to it. चीज जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आप उसको पकड़ के रखना पसंद करोगे. लाइफ में भी हम ऐसा करते हैं, हम जिसे चाहते हैं उसको उसकी तरह से उसकी जिंदगी जीने नहीं देते. ये मत करो, इधर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, इनके साथ भी हम ऐसा ही करते हैं. और सिमिलरली अगर हमारा जॉब कंफर्टेबल है तो हम किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये हमारा है, यही करेंगे. तो दिस इज व्हाट द कोट सेज. द नेक्स्ट डे हेम एंड हैव लेफ्ट देयर होम्स एंड रिटर्न टू द चीज स्टेशन सी, बट सिचुएशन हैडंट चेंज. अभी भी देखो, अभी भी उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, वो चीज स्टेशन सी में ही जा रहे हैं. हैव आस्क्ड वेयर आर स्नीप एंड स्करी. अब हैव को पता चल गया है. डू यू थिंक दे नो समथिंग वी डोंट? हेम स्कॉप्ड. What would they know? They are just simple mice. उनको क्या पता हो सकता है, वो तो चूहे हैं. They just respond to what happens. We are little people, we are smarter. तो ये अरोगेंस है कि उनको क्या मतलब छोटे लोगों को क्या पता होता है, हम बड़े लोग हैं, हमारे जितना बुद्धि उनको कहाँ होता है. ये हमारे इंडस्ट्री में भी होता है. हमको लगता है कि वर्क लोगों को कुछ अकल नहीं है, हम जो अकल है वो हमको है. तो दिस काइंड ऑफ हेम एंड हैव का थिंकिंग है. हैव सजेस्टेड maybe we should stop analyzing the situation and find some new cheese, but Hem was not agreed. Hem said, you know,
if we just work harder we will find that nothing has really changed that much. अभी देखो हैव का थिंकिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. वो बोल रहा है कि हम एनालाइज ओवर एनालाइजिंग करना, ओवर थिंकिंग करना स्टॉप करें, कुछ नया सोचे. लेकिन हेम अभी भी वही पे अटका हुआ है और वो सोच रहा है कि प्रोबेबली हमारा चीज इधर ही होगा, दीवार के उस साइड होगा. तो ये सोच के वो क्या करते हैं, ऐसा थिंक करते हैं. नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द टूल एंड मेड अ होल इन द वॉल ऑफ द चीज स्टेशन सी बट फाउंड नो चीज. तो उनको हाथ में क्या लगा, एक बड़ा सा होल. वो सिवाय उसके भी दीवार के वो साइड पे भी चीज उनके पास नहीं था. ठीक है. He was beginning to realize the difference between the activity and productivity. अभी देखो एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एक्शन, प्रोएक्टिव, एक्टिव एंड रिएक्टिव. सबसे पहले ये सोचो, प्रोएक्टिव वो है जो मुआयना करता है, इतिहास को जानता है, वर्तमान में जीता है, भविष्य के बारे में सोचता है, वो है प्रोएक्टिव. एक्टिव कौन है, जो एक्ट करता है, काम करता है. और रिएक्टिव कौन है, जो होने के बाद हेम एंड हाउ जैसा खाली रिएक्ट ही करता है. और यहां पे प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी में फर्क है. जिससे कुछ आउटपुट निकले वो है प्रोडक्टिविटी, और खाली मेहनत करे वो है एक्टिविटी. ठीक है. तो हैव को अब ये समझ में आने लगा है कि आज तक हमने एक्टिविटी किया है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो वी हैव टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शन. हेम सेड वी शुड वेट सूनर और लेटर दे हैव टू पुट द चीज बैक बट चीज नेवर रीअपियर्ड. हेम के दिमाग में वही है कि जिसने चीज लेके गया है वो वापस लाएगा, चीज वापस आएगा, आएगा 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 आएगा. दैट्स इट. वो कुछ करना नहीं चाहता है, बस रोना चाहता है. हैव डिसाइडेड टू लीव द चीज स्टेशन सी. लेकिन हैव के दिमाग में धीरे धीरे चेंज हो रहा है. While Hem was more comfortable staying in the cheeseless station C, Have announced its mess time and wrote, "If you do not change, you can become extinct." अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते तो एक दिन आप विलुप्त हो जाएंगे. जैसे आज के दिन में HMT नहीं है, नोकिया नहीं है, एक जमाने के टॉप प्लेयर आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं. सो जमाने के साथ चलो, बदलाव के साथ खुद को बदलना सीखो. एक्सेप्ट द चेंज, अडॉप्ट द चेंज, एंटिसिपेट द चेंज एंड मूव ऑन विद द चेंज. मीनवाइल स्निप एंड स्करे वेंट फर्दर इनटू द मे स्टेशन. दे फाउंड चीज स्टेशन एन. और ये चीज स्टेशन एन में उनको क्या मिला? दे फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर. तो पहले वाला चीज स्टेशन सी का जितना चीज था उससे भी बड़ा चीज यहां पे मिला, उससे भी ज्यादा वैरायटी यहां पे मिली उनको. हैव ऑन द अदर हैंड फीलिंग वरीड, टेंस एंड अनइजी. स्लिप एंड स्करी को उनका चीज, नया चीज मिल गया है. हैव ने थिंकिंग चालू किया है, सोचना चालू किया है, लेकिन अभी भी वो अनइजी है. ही रोट a saying on the wall ahead of him and stared at it for some time. क्या लिखा था? What would you do if you weren't afraid? अगर आपको डर नहीं होता तो आप क्या करते? तो डर के आगे जीते. तो ये सोच के हैव अपने दिमाग की बत्ती जला रहा है. Have now realized that the change probably would not have taken him by surprise if he was watching around, if he had anticipated the change. हाउ को अभी समझ में आने लगा है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स हमको धक्का खाने के बाद इजीली हमारे समझ में नहीं आता, सिमिलरली हाउ का भी धीरे धीरे समझने में आने लगा है कि ये चेंज एक दिन में नहीं हुआ है. अगर हमने ये चेंज को एंटिसिपेट किया होता, उसके ऊपर वॉच रखा होता, ये चीज को स्मेल करते रहते, ये चीज को पलटते, आजू बाजू का एरिया देखते, तो हमारी समझ में आता कि कुछ ना कुछ चेंज होने लगा है. लाइफ में भी हमें समझना चाहिए कि हमें आजू बाजू में क्या चेंज हो रहा है. किसान भी समझता है बारिश कब आने वाली है, धूप कब निकलने वाली है, वीडिंग कब करना है. बिजनेस ओनर भी समझता है कि बिजनेस में अप्स कब आने वाले हैं, डाउन्स कब आने वाले हैं, क्योंकि उसकी आंखें वहां पे जमी रहती है. सिमिलरली हम जिस एरिया में काम करें वहां का सिचुएशन, वहां के चेंजेस को हमको समझना होगा. बीइंग अ फार्मा प्रोफेशनल, बीइंग अ
प्रोफेशनल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमें पता है कि हमें CGMP के साथ चलना पड़ता है। डेली एवरी डे CGMP CCGMP पे हमें चलना पड़ता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। नाउ हैव स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट, रोट ऑन द वॉल ऑफ द मेज। क्या लिखा? स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड, राइट? Have wondered if Hem had moved on, or still paralyzed by his own fear, thinking of Hem, he wrote. Have हम इंसानों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको उठाना चाहते हैं। सिमिलरली हैव अपने दोस्त हेम के बारे में सोचता रहता है कि क्या हेम अपने फियर से, अपने डर से बाहर निकला होगा, क्या कर रहा होगा, ऐसा सोचता है और वो दीवार पे रखता है। मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प यू फाइंड न्यू चीज। तो नए रास्ते ढूंढो तो नया चीज आपको मिल जाएगा। एज हैव स्टार्टेड रनिंग डाउन द डार्क कॉरिडोर्स ही बिगन टू स्माइल। अभी हैव के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक्टिविटी चालू किया है, तभी उसको उसका आनंद मिल रहा है। हैव नाउ डिस्कवर्ड व्हाट नरिश्ड हिज सोल। हैव का भी समझ में आने लगा है कि उसके सोल को, उसके अंतरात्मा को क्या नरिश कर रहा है। ही वॉज लेटिंग गो, एक्सेप्टिंग द चेंज। तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किया और जो सिचुएशन है उसको लेट गो किया। टू हिज सरप्राइज हैव स्टार्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ मोर एंड मोर। ही स्टॉप्ड टू राइट अगेन ऑन द वॉल। व्हेन यू मूव बियॉन्ड योर फियर यू फील फ्री। अगर आप अपने डर के आगे जाओ तो आपको एहसास होता है कि आप पूरे फ्री हो गए हो, आप काम करने के लिए रेडी हो गए हो। टू मेक थिंग्स इवन बेटर हैव स्टार्टेड टू पेंट अ पिक्चर इन हिज माइंड अगेन। तो ये थिंग को बड़ा करके देखना हैव ने चालू कर दिया है। ही सॉ हिमसेल्फ सिटिंग इन द मिडल ऑफ द पाइल ऑफ ऑल हिज फेवरेट चीज एंड ही एंजॉयड व्हाट ही सॉ। तो उसने एक चीज का सपना बनाना चालू कर दिया है। द मोर क्लियरली ही सॉ द इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज द मोर रियल एंड बिलीवेबल इट बिकम। जैसे उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है, वो जितना ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर रहा है उतना उसको अच्छा लग रहा है। इसके लिए वो लिखता है, इमेजिनिंग माई सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज इवन बिफोर आई फाइंड इट लीड्स मी टू इट। तो जो आप अगर इमेजिन करते हो, एंजॉय करते हो, तो आपके रास्ते आसान होते हैं वो चीज तक पहुंचने के लिए। Have wondered why he had always thought that a change would lead to something worse. Now he realized that change could lead to something better. हम हमेशा ये सोचते हैं कि चेंज हमें वर्स सिचुएशन में जाएगा, लेकिन चेंज आपको बेटर सिचुएशन में लेके जा सकता है। तो then he raced through the maze and entered the cheese station, but it was empty. उसकी मेहनत चालू ही है। वो एक चीज स्टेशन पे पहुंचता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो पूरा एम्प्टी है, समवन हैड ऑलरेडी बीन देयर। तो चेंज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करो, आपका चीज आपको जल्दी मिलने का चांस है। जैसे स्नीप एंड स्करी इमीडिएटली एक्सेप्ट किए, आगे बढ़े। हो सकता है अभी हैव जहां पे आया है, स्नीप एंड स्करी आए होंगे, उन्होंने वो चीज खाया होगा, खत्म किया होगा। हैव अभी पहुंचा है, इसके लिए उसको मिला नहीं। दैट इज वाई एक्सेप्ट चेंज एज अर्ली एज पॉसिबल, लेट गो द पास्ट, मूव अहेड इन द फ्यूचर। ही स्टॉप्ड एंड रोट ऑन द वॉल, द क्विकर यू लेट गो ऑफ द ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। Have made his way back to the cheese station, see to offer him a new cheese, but Ham wanted his own cheese back. Have just shook his head in disappointment, but this does not stop him from finding new cheese. देखो, मैंने बोला कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं है। हैव फिर से हेम के पास गया, उसने न्यू चीज ऑफर किया, लेकिन हेम जो है वो अपने कवच के बाहर आना ही नहीं चाहता है।
फाइनली हैव डिसअपॉइंट तो हो गया, लेकिन वो छोड़ दिया. और ही स्माइल्ड एज ही रियलाइज्ड इट इज सेपर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीजलेस सिचुएशन. तो आप अंधेरे में भी चलना चालू कर दो, हो सकता है चीजलेस सिचुएशन से अच्छा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Have realized again that what you are afraid of is never as bad as what you imagine. जितना हम इमेजिन करते हैं उतना चेंज खराब नहीं होता है. The fear in your mind is worse than the actual situation. Right? He realized it was natural for change to continually occur whether you expect it or not. That is, change is the only permanent thing in the life. Change could surprise you only if you didn't expect it, weren't looking for it, weren't anticipate it. He realized he had changed his beliefs and wrote on the wall, old beliefs do not lead you to new cheese. तो पुराने रास्ते नई जगह पे नहीं जा सकते, हमें नए रास्ते ढूंढने होंगे. Have now realized that his new beliefs were encouraging him to behave in the new way. It all depends on what you choose to believe. He wrote on the wall, when you see that you can find and enjoy new cheese, you change course. Have just hoped he was heading in the right direction. He thought about the possibility that he would read writing on the wall and find his way. He wrote on the wall, noticing small changes early helps you adapt to the bigger changes that are to come. He continued his search in the maze with a greater strength and speed and reached cheese station C, where he saw the greatest supply of the cheese he had ever seen. तो उसने अपना प्रयास जारी रखा. उसको एक वो चीज स्टेशन एन में पहुंच जाता है जहां उसने आज तक जितनी वैरायटी देखे नहीं होंगे, आज तक जितनी अमाउंट चीज की देखी नहीं होगी, वो उसे मिल जाते हैं. तो ये समझाने की कोशिश है कि आप आगे बढ़ते रहो तो आज आपके हाथ में जितना है उससे बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है. आज आपके हाथ में जितनी संपत्ति है उससे बड़ी संपत्ति मिल सकती है. आज आपके शरीर में जितनी स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज करने के बाद, नया नई चीजें सीखने के बाद वो बढ़ सकती है. मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ आपको बढ़ाने का काम यही है कि एक्सेप्ट द चेंज एंड वर्क ऑन इट. स्नीप एंड स्करी वेलकम हिम. स्नीप एंड स्करी तो चीज स्टेशन एन में थे ही, तो उसको अपने पुराने दोस्त भी मिल गए. हुर्रे फॉर द चेंज. तो दे हैड एंजॉयड देयर चेंज. As have enjoyed the new cheese, he realized that when he had been afraid to change, he had been holding on the illusion of old cheese that was no longer there. Then he laughed and he realized the fastest way to change is to laugh at your own foolishness. Then you can let go and quickly move on. खुद पर हंसना सीखो, खुद की गलतियों पर हंसना सीखो, उनको एक्सेप्ट करो, उससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो. ये हैव को समझ में आया और वो अपने ऊपर हंसने लगा. दैट्स व्हाई ही क्विकली मूव ऑन. व्हाट ही लर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड्स स्नीप एंड स्करी. स्नीप एंड स्करी से हैव ने क्या सीखा, हमारे लिए हमने क्या सीखा. नंबर 1, दे केप्ट लाइफ सिंपल. Number 2, they didn't overanalyze or overcomplicate things. When the situation changed, they changed and moved with the cheese. What was he was thinking about him? अभी him के बारे में सोच रहा है. How knew he had left a trail for him and that he could find his way. क्योंकि हर टाइम पे दीवार पर कुछ ना कुछ, वो कॉरिडोर, ये जो मेज है, मेज की दीवार पर कुछ ना कुछ लिख के छोड़ रहा है कि उसके फ्रेंड को वो ट्रेल मिल जाए, मार्ग मिल जाए. Have wrote down the summary of what he had learned. Number 1, change happens. Number 2, anticipate the change. Number 3, monitor the change. Number 4, adapt to the change quickly. Number 5, change yourself.
and enjoy the change. Be ready to change quickly and enjoy it again. Then have heard the sound of movement out in the maze. उसको लगता है कि ये हो सकता है कि हैव का इमेजिनेशन हो कि कुछ आवाजें आ रही है उसको. कुड इट बी दैट हेम वॉज अराइविंग? वॉज ही अबाउट टू टर्न द कॉर्नर? उसको ऐसा लगता है कि हेम आया होगा. हैव सेड a little prayer and hoped that maybe at last his friend was finally able to move with the cheese and enjoy it. तो ये हैव के दिमाग में है. अपने दोस्तों के बारे में ह्यूमन बीइंग्स हमेशा सोचते रहते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. बिफोर क्लोजिंग आप सभी को एक गुजारिश है कि ये स्टोरी के कैरेक्टर में से आप कौन से कैरेक्टर हो, या पहले आपकी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशन कभी आई होगी, आपका चीज गायब हो गया होगा, तो आप कैसे रिएक्ट किए? आज आपको क्या लगता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? और क्या ये स्टोरी ने आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल दिया है? अगर यस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. ये आप स्टोरी कैसे लगे, आपने कितना एंजॉय किया. एंड इट्स मेज टाइम, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये अच्छा लगा है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए. आप पहले हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस. और आगे वाला वीडियो डेफिनेटली वी विल बैक टू आवर ओरिजिनल ट्रैक, दैट इज ऑन द GMP, GHP, GXP, GDP and QMS system, everything about the pharma. Thank you. जय हिंद.